आज हम नोटपैड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विंडो प्लस आर पे गए, हमने नोटपैड टाइप किया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें हमने टेक्स्ट लिखा नोटपैड इज ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो हम इसको सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम दो तरीके से इसको सेव कर सकते हैं। नंबर एक, कंट्रोल प्लस एस के द्वारा हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे सेव की शॉर्टकट की होती है। और फिर हम दोबारा हम फाइल मेन्यू से सेव कर सकते हैं ऑप्शन के द्वारा। फिर उसके बाद हम लोकेशन देखते हैं कि हमें फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो हमने डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो हम डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप पे जाके हमने फाइल का नाम टाइप करके उसको सेव कर दिया है। अब उसके बाद सेव करने के बाद हमारा फाइल का नाम आ गया। फिर उसके बाद हम सेव करने के बाद हमारा नोटपैड पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम एक नया पेज लेते हैं। हम दो तरीके से नया पेज ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन के द्वारा और मेन्यू के द्वारा। अब उसमें जो हमने फाइल सेव करी उस फाइल को हम दोबारा ओपन करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस ओ के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। ये हमारी फाइल आ गई। अब इस फाइल को हम दोबारा दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेव एज। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद हम सेव एज पे गए और सेव एज में हम दूसरा उस फाइल को दोबारा दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं या फिर दूसरी लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं। तो हम सेव एज पे गए और सेव एज के बाद हमने उसका फाइल का नाम चेंज कर दिया। जो पहले नाम था वो ओम, और हम उसको ओम महाकाल के नाम से सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको पेज सेटअप करेंगे। हम पेज सेटअप में क्या होता है, प्रिंट आउट से पहले हमें इसको पेज सेटअप करना होता है। तो हम सबसे पहले हमें कौन सा पेज लेना है, पहले हम पेज लेते हैं जिसमें काफ़ी प्रकार के पेज होते हैं। जो नॉर्मली यूज होता है वो हमारा A4 पेपर यूज होता है। फिर उसके बाद हमें ओरिजिन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। फिर उसके बाद हमारी मर्जिन्स आती हैं, जैसे कि हम इसकी मर्जिन को भी चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, जैसे कि हमने इसको 2 कर दिया। ठीक है ना, हम सभी जो लेफ्ट में 2, राइट में 2, टॉप में 2 और बॉटम में, ये हमारे मर्जिन्स हो गए। फिर उसके बाद हमारे हेडर होता है जो हमारी फाइल की सबसे ऊपर आता है। जब हम प्रिंट आउट करते हैं हमारे हेडर पर फटर। फिर उसके बाद हम इसको ये हमारा प्रिंट आउट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम प्रिंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटू 1 नोटबुक है। तो ये हमारा क्या होता है कि जब हम इसको प्रिंट आउट करें बाद ये कंप्यूटर पे एक फाइल शो कर देता है जो आपका प्रिंट आउट है। और यदि हम कहीं पे काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कितने कॉपीज निकालने, फिर उसके बाद हम उनको प्रिंट कर देंगे। अब उसके बाद हम नोटपैड पर वापस जाते हैं। फिर उसके बाद हम एडिट मेन्यू पे गए और एडिट मेन्यू पे जाके हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी होती है और पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी होती है। तो हम इसको एडिट मेन्यू पे जाके हम ऑप्शन के द्वारा भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको कॉपी किया, फिर उसके बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे और हम कंट्रोल प्लस वी के द्वारा भी कर सकते हैं और ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे कि हम सिलेक्ट कर रहे हो बाई चांस डिलीट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको वापस लेके आना है। तो हम कंट्रोल प्लस जेड के द्वारा अंडू भी कर सकते हैं या फिर हम शॉर्टकट की से भी और उनके ऑप्शन के द्वारा भी हम अंडू कर सकते हैं। अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं। फाइंड का मतलब क्या होता है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उस फॉन्ट को हमें फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले फॉन्ट फाइंड किया, हमने नोटपैड टाइप किया है। तो हमने नोटपैड के इसको 2 डायरेक्शन होते हैं, अप टू डाउन और डाउन टू अप। तो हमने अप टू डाउन किया। तो सबसे पहले हम जो हमने नोटपैड टाइप किया है तो उसको हम फाइंड करना है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। और एक फाइंड नेक्स्ट की भी ऑप्शन होता है जिसमें हम फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि रिप्लेस। और उसके रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जो आपने फॉन्ट को फाइंड किया है उसको हम रिप्लेस कर सकते हो या फिर एक ही कोई रिप्लेस करना है फिर सभी को। तो हम इसको रिप्लेस ऑल कर देंगे। अब उसके बाद हमारा गुटू आता है। सबसे पहले हम एक हमारा ऑप्शन होता है तो जिसमें हम गुटू करते हैं। तो गुटू का मतलब क्या होता है, जो हमारी लाइनिंग होती है हमें कौन से कर्सर पे जाना, सबसे पहले फॉर्मेट पे जाए, जो इसमें पहला ऑप्शन होता है। तो उसको हम क्या करते हैं कि हम उसमें जैसे हम एक बार क्लिक कर देते हैं तो वो हमारी लाइनिंग के रूप में आ जाता है। और जब हम उस पर अनक्लिक कर देते हैं तो उसमें, तो उसके बाद हमारा ये क्लिक हो गया। हम इसके ऊपर फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम गो टू पे जाएंगे
GoTo के बाद फिर उसके बाद हमें कौन सी नंबर लाइनिंग पे कर्सर रखना है, तो हम इसमें Ctrl+G कर देंगे। और इसमें हमारा एक ऑप्शन होता है टाइम एंड डेट का। हम जैसे कि हम F5 करेंगे तो हम टाइम एंड डेट आ जाएगा। अब उसके बाद हम दोबारा जाते हैं, हम उसके बाद हमारा एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है तो उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट पे गए, फिर उसके बाद हमने इसमें साइज करी और फिर उसके बाद हमने फॉन्ट को चेंज किया और फिर उसके बाद लास्ट में आता है हमारा स्टेटस बार। तो इस तरह से कि हम स्टेटस बार पर क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहले नीचे शो करता है